नमस्ते स्टूडेंट्स। अब तक अपन सम्मिश्र संख्या के बारे में उसका मापांक पढ़ चुके हैं, उसका संयुग्मी पढ़ चुके हैं, उनके गुणधर्म पढ़ चुके हैं, सम्मिश्र संख्याओं की संक्रियाएं पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 5.1 भी डिस्कस करी थी। आज अपन सम्मिश्र संख्या का नया टॉपिक लेने जा रहे हैं, सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। सम्मिश्र संख्या का पूर्णांक। तो पहली चीज़ तो कि सम्मिश्र संख्या z के पूर्णांक z या आर्ग्यूमेंट ऑफ z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसमें अगला, यदि अब इसके बाद में बात आती है कि पूर्णांक निकाला कैसे जाए। किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो पूर्णांक है वो निकाला कैसे जाए। ठीक है। तो इसके लिए देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एक मेथड है ना, पूर्णांक ज्ञात करने का एक मेथड है, इसको आप फॉलो करेंगे। तो देखो पहला मेथड तो क्या है, पहला स्टेप तो ये है कि सम्मिश्र संख्या a प्लस आयोटा b को क्रमित युग्म a, b के रूप में लिखकर चतुर्थांश ज्ञात करें। ठीक है। जैसे आपके पास में सीधी सी बात है कि यदि दोनों ही प्लस के होते हैं तो पहला चतुर्थांश है, फिर आपके पास में पहला घटक तो माइनस का, दूसरा प्लस का, तो दूसरा चतुर्थांश है। दोनों ही माइनस के होंगे तो तीसरा चतुर्थांश है, और पहला जो है वो प्लस का, दूसरा माइनस का, तो चौथा चतुर्थांश। ठीक है। फिर इसके बाद में अपने पास सेकंड जो बात आती है कि आपको अल्फा बराबर tan इनवर्स मोड b बटा a का मान ज्ञात करें। ठीक है। इसको आप बोले tan के ऊपर ये -1 की घात है, ये तो -1 ये घात है। देखो इसका मतलब ये अपन 12th में पढ़ेंगे। tan इनवर्स 0 का मान 0 होगा, tan इनवर्स 1/√3 π/6 यानी 30 डिग्री होगा, tan इनवर्स 1 π/4 45 डिग्री होगा, tan इनवर्स √3 π/3 60 डिग्री होगा, tan इनवर्स अनंत π/2 90 डिग्री होगा। उल्टा आपने 10वीं कक्षाओं में पढ़ा है कि tan 30 का मान ये होता है, tan 45 का मान ये होता है, tan 60 का मान ये होता है, tan 90 का मान ये होता है, tan 0 का मान ये होता है। ये उल्टा है ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति है। ठीक। आप अल्फा का मान ज्ञात करेंगे, उसके पश्चात आपको पूर्णांक बताना है। वो पूर्णांक जो है वो चतुर्थांश के हिसाब से बताया जाएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी पूर्णांक z का मान अल्फा होगा पहले चतुर्थांश में अल्फा के बराबर, दूसरे चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फा के बराबर, तीसरे चतुर्थांश में -पाई प्लस अल्फा के बराबर, और चौथे चतुर्थांश में माइनस अल्फा के बराबर होगा। एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे z बराबर आपके पास -1 प्लस आयोटा, ठीक है, का पूर्णांक ज्ञात करें। ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, z का मान -1 प्लस आयोटा है। ठीक। तो -1, a को a प्लस आयोटा b से तुलना करोगे तो a का मान कितना है, -1, और b का मान कितना है आयोटा के साथ 1। ठीक है। कौन सा चतुर्थांश हो गया बताओ, पहला माइनस में, दूसरा प्लस में, दूसरा चतुर्थांश हो गया। ठीक है। कौन सा चतुर्थांश है ये, दूसरा चतुर्थांश हो गया। ये पहला काम आपका कंप्लीट हो गया।
उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या आता है कि आपको अल्फा का मान बताना है। अल्फा बराबर क्या है आपके पास फॉर्मूला tan इनवर्स मोड b बटा a। अब b का मान कितना है यहाँ पे, ये a है ये b है, b तो है 1 और a कितना है -1। मोड लग रहा है यहाँ पे, मोड क्या करेगा धनात्मक कर देगा और 1/1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4 यानी 45 डिग्री है ना, तो π/4 लिख लो या 45 डिग्री लिख लो, कैसे भी लिख लो आपकी जैसी इच्छा हो। ठीक, ये किसका मान आ गया अल्फा का। फिर कोणांक z का मान है ना, कोणांक z, इसको 3 तरीके से बता रखा है मैंने। कोणांक z बोल लो या क्या बोल लो आप इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ z ARGZ, या इसको क्या बोल लो आप थीटा। इसका मान कितना होगा, कौन सा चतुर्थांश था ये दूसरे चतुर्थांश में क्या सूत्र है पाई माइनस अल्फा, तो यानी पाई माइनस पाई/4 लघुत्तम लेके हल करोगे तो कितना आ जाएगा ये 3π/4 इसका कोणांक हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में इस तरह से कोणांक ज्ञात किया जाता है। आई बात समझ में। अपन और एग्जाम्पल करते हैं कोणांक के ऊपर, पर ये मेथड दिमाग में फिट कर लो आप। सबसे पहले आपको चतुर्थांश ज्ञात करना है, उसके बाद में आपको अल्फा का मान निकालना है, फिर थीटा का मान यानी कोणांक का मान चतुर्थांशों के हिसाब से बताना है कि किस चतुर्थांश में कौन सा सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। अभी तो देखिए नेक्स्ट मैंने आपकी एक्सरसाइज 5.2 से आपका ये पहला और दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न सम्मिश्र संख्याओं के मापांक व कोणांक ज्ञात करो। आई बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें से ये कि z बराबर -1 माइनस आयोटा √3। ठीक, तब आप इसका मापांक तो डायरेक्ट ही बता दो। z का मापांक -1 का स्क्वायर आयोटा के साथ क्या है -√3 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं z का मापांक तो √a² प्लस b² से। -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 3, तो यानी ये √4 का मान 2। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है कि ये z बराबर -1 माइनस आयोटा √3 है। ठीक है, तो ये आपका क्रमित युग्म, इसका क्रमित युग्म रूप क्या है का क्रमित युग्म रूप -1 और आयोटा के साथ -√3 है। तो ये तो आपके पास a का मान हो गया, ये आपके पास b का मान हो गया। ये पहला स्टेप आ गया कोणांक वाला कि आपको चतुर्थांश ज्ञात करना है, और ये -1 -√3 दोनों ही माइनस के हैं। किसमें है दोनों ही माइनस के, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है ना, तीसरे चतुर्थांश में दोनों ही माइनस के होते हैं। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, अल्फा निकालना है। चूंकि अल्फा बराबर tan इनवर्स मोड b बटा a, तो tan इनवर्स बोलता हूं ना मैं इसको -1 को, b का मान कितना है -√3, a का मान कितना है -1। तो ये tan इनवर्स माइनस से माइनस गया, और वैसे भी मोड जो है वो इसको धनात्मक कर देता। √3 कितने डिग्री का मान बताया था π/3 का, यानी कि 60 डिग्री का बताया था मैंने। तो ये अल्फा का मान आ गया। अब चूंकि -1 माइनस √3 जो है वो कौन सा चतुर्थांश है, तीसरा चतुर्थांश है, इसलिए तीसरे चतुर्थांश में कोणांक z का सूत्र क्या था देखो। अरे अभी पीछे लिखाया था ना फॉर्मूला, उसमें कोणांक z क्या है तीसरे चतुर्थांश में, माइनस का पाई प्लस अल्फा। तो माइनस का पाई प्लस अल्फा कितना है π/3, लघुत्तम ले लो, माइनस का 3 पाई प्लस पाई यानी -2π/3।
तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है कि जेड दे रखा था, इसका मापांक निकाल लिया आपने, ठीक है। फिर इसका क्रमित युग्म रूप लिख लोगे आप, इसके हिसाब से चतुर्थांश पता करोगे, दोनों ही माइनस के हैं तो तीसरा चतुर्थांश हो गया। अल्फा का फॉर्मूला रख के अल्फा का मान निकालोगे। फिर कौन सा चतुर्थांश था? तीसरा, तो तीसरे में कोणांक का सूत्र क्या है? माइनस का पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा की जगह अल्फा का मान लघुत्तम लेके आपको कोणांक पता पड़ गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेकंड पार्ट भी मैं ही बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जेड बराबर -√3 प्लस आयोटा, इसका मापांक निकालना है। पहले तो आपको माइनस का √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 3 प्लस 1 यानी √4 बराबर 2। ये आपके पास जेड का मापांक आ गया। इसके बाद में फिर जेड बराबर -√3 प्लस आयोटा का क्रमित युग्म रूप -√3,1 है, ठीक है। ये क्रमित युग्म रूप है इसका। तो ये कौन से चतुर्थांश में है? पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, ये दूसरा चतुर्थांश है बेटा जी, है ना। तो अब अल्फा का सूत्र tan इनवर्स मोड b बटा a, तो tan इनवर्स मोड b का मान 1 और a का मान -√3, तो ये tan इनवर्स धनात्मक कर देगा मोड, कितना हो जाएगा π/6 यानी कि 30 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो मापांक निकालना आता ही है। ये a हो गया -√3 और b क्या हो गया? 1 हो गया। पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा चतुर्थांश है, ठीक है। ये अल्फा का सूत्र है ही, मोड क्या कर देगा इसको? प्लस का। मैंने इसका मान क्या बता रखा है? π/6 यानी 30 डिग्री बता रखा है, ओके। अब जेड का कोणांक कौन सा चतुर्थांश है? दूसरा। दूसरे में कोणांक का क्या फॉर्मूला लिख रखा है? पाई माइनस अल्फा, तो पाई माइनस π/6 यानी कि 5 π/6 इसका आपका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी सम्मिश्र संख्या का कोणांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 5.2 के एग्जाम्पल्स में जो है उनके मापांक और कोणांक आप ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। ये आज आपका होमवर्क है। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई जारी रखें, उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करें। आज का ये वीडियो आपका छोटा ही है, कल से अपन इसमें नया टॉपिक चालू करेंगे। इस टॉपिक को आप बिल्कुल डिटेल में कोणांक निकालने में बिल्कुल भी गलती ना करें, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।